बाइबल का वचन जकरयाह अध्याय 3 से हम पढ़ते हुए खुदावन के वचन में प्रवेश करेंगे। और वहाँ पर जब हम जकरयाह अध्याय 3 और आयत 1 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे, आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको डांटे, घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? ओके। उस समय यहोशू याजक दूत के सामने, महायाजक मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने जो सामने खड़ा था कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। एक सही जगह देता है आत्मिकता का। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य सुंदर पगड़ी रखी। एक अधिकार रखा, एक अधिकार दिया, एक ताकत दी, और उस वस्त्र को पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। जरूरत है कि परमेश्वर आपके पास खड़ा रहे, तभी आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन आता है, एक आत्मिक जागृति आप में आती है, एक आत्मिक समझ आप में आती है। वो हमारे पास ही रहे, हमारे जीवन के लिए वो नई चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहता है। तब फिर आगे हम पढ़ेंगे, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहता है, क्या कहता है देखेंगे, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, अपनी मर्जी नहीं करे, मेरे मार्गों पे चले, जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है वचन के रूप में, स्वभाव के रूप में, शक्ति के रूप में, अभिषेक के रूप में, उसकी रक्षा करे, उसको व्यर्थ नहीं गवाएं, उसे व्यर्थ नहीं जाने दें, उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी होगा और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हालेलुया। ये अद्भुत प्रक्रिया है हमारे जीवन को नया करने के लिए, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उलझा देती हैं, हमें उसे समझने की ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ पर 2 पद को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक वापस जाइए। तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। ओके, तीसरे में आइए। उस समय यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। अब यहां पर अगर हम देखें, दूत मतलब परमेश्वर का दूत, और शैतान है जो यहां पर आपको दिख रहा है। और यहां पर मैला वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा है जिसे हम यहोशू कह रहे हैं। वो एक महायाजक, ऐसा नाम दिया, यहोशू महायाजक। यहोशू जो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। जरा ध्यान से समझिएगा कि आपका आत्मिक जीवन का ढांचा कैसा होना चाहिए, हमें समझना और जानना ये महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन यहाँ हमारे लिए स्पष्टता से कह रहा होता है कि ध्यान से सुनना इस बात के लिए कि यहाँ 4 आयत में लिखा है कि इसके मैले वस्त्र उतारो। और फिर उसने कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। ध्यान से कि परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। खुदावन हम पर हमारे अधर्मों को दूर करके हमारे लिए सुनियोजित, हमारे लिए बेहतरीन व्यवस्था करते हैं, ये सही है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक काबिलियत बनाने के लिए आत्मिक शक्ति को ग्रहण करने की योजना बनाते हैं, जब हम अपने जीवन में खुदावन के वचन के साथ बढ़कर के आत्मिक दुनिया में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में मैले वस्त्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये गंदगी कहीं न कहीं शैतान को आपके जीवन में आने की अनुमति देगा। मैले वस्त्र का अर्थ यही होता है कि आपकी ज़िंदगी अगर अपने सही समय पर समय रहते हुए
परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हुए आपने अपने जीवन के मैले वस्त्रों को उतार के नहीं फेंका, तो यदि नहीं फेंका तो हम कहीं न कहीं शैतान की मनोदशा को, शैतान की बल को या उसकी युक्ति को हम अपने लिए देख लेते हैं। याद रखो कि जब हम अंधा बर्तिमाई के बारे में देखते हैं तो जब प्रभु ने उसे बुलाया तो अंधा बर्तिमाई लिखा है कि सब कुछ फेंक करके वो उठा, प्रभु की ओर भागता चला गया, दौड़ता हुआ चला गया, उसे लोग लेकर गए। ध्यान से अगर देखें तो वो सब कुछ फेंकता है, वो गंदगियां, जो मैले कपड़े उसके सर के, उसके शरीर के ऊपर थे, भीख मांगने के कटोरे जो उसने साथ में लिए थे, वो सारी ऐसी चीजें उसने सब कुछ उतार करके तब वो प्रभु के पास गया। और यहां देखिए कि जब हम यहां चर्चा हो रही है तो परमेश्वर के दूत सामने खड़े हैं, लेकिन उसके बगल शैतान भी खड़ा हुआ है, दोष लगाने के लिए, निंदा करने के लिए, असफल आपको करने के लिए, आपको निराश करने के लिए। क्योंकि यदि आप मैले वस्त्र में जी रहे हैं, यदि आज आपके जीवन में मैले वस्त्र की जैसी आत्माएं हैं, आपके सोच और आपके विचार आज दूषित हैं, खुदावन से आप जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र के साथ आप जीवन नहीं जी रहे हैं, तो याद रखो कि दोष लगाने वाला शैतान या उसकी तमाम योजनाएं आपके जीवन के लिए काम कर सकती हैं। इसलिए आज हमें प्रभु कह रहा है कि इसके जो वस्त्र हैं वो उतार डालो, इसके वस्त्र उतार दो, उतारो इसके वस्त्र। 4 आयत में लिखा है, और कहता है कि मैं तेरा अधर्म मैंने दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। प्रभु हमें सुंदर वस्त्र पहनाता है, यह उसकी इच्छा है। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में आत्मिकता में अगर आपने बदलाव नहीं किया, आज भी आप पाप की दशा में अपने आप को लेके चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर के जीवन को या परमेश्वर की सामर्थ्य को या उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन के लिए देख पाना असंभव है। हम अनुग्रह में हैं, हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह है, पर याद रहे कि अनुग्रह पर अनुग्रह तो हमारे लिए है, लेकिन यह आज़ादी नहीं है कि हम पाप के वश में रहें। यह आज़ादी नहीं है, हमारी ये आज़ादी ख़त्म होती है। हम अब पाप के साथ नहीं जी सकते, अब हम गुनाह के साथ नहीं जी सकते, ये हमारी आज़ादी अब नहीं रहेगी। अब हमें परमेश्वर के पक्ष में जाना होगा, अब हमें प्रभु के साथ खड़ा होना होगा, अब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना होगा और उसके वचन के साथ हमें संगति करना होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।